हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामयनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1936 ईस्वी वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामयनी किस काव्य धारा का उदाहरण है? तो छायावाद का उदाहरण है। गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान का जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद्र है। यामा की रचयिता कौन है? तो यामा के रचयिता महादेवी वर्मा है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो यह निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यह रचना है। कामयनी का मुख्य पात्र कौन है? तो मनु है। कामयनी की नायिका कौन है? तो श्रद्धा जो है वो नायिका है। पुष्प की अभिलाषा के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी है। पथ के साथी किसकी रचना है? तो पथ के साथी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से कब तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1050 से 1350। भक्ति काल की समय अवधि क्या है? तो 1350 से 1700। रीतिकाल कब से कब तक है? तो 1700 से 1850 तक है। आधुनिक काल कब से प्रारंभ होता है? तो आधुनिक काल जो है वो 1850 से प्रारंभ होता है। छायावाद का काल कौन सा है? तो छायावाद का काल जो है वो 1918 से 1936 है। कामयनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। रीतिकाल के कवि बिहारी का ग्रंथ कौन सा है? तो सतसई है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तो राजापुर में हुआ तुलसीदास जी का जन्म। कबीर की भाषा क्या थी? तो कबीर की भाषा जो था वो सधुकरी था। सूरदास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो सूरसागर है। अस्त्र शस्त्र में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है अस्त्र और शस्त्र में। नाक में दम करना तो परेशान करना होगा। विश्वविद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। बहुत सुंदर में बहुत क्या है? तो क्रिया विशेषण है। मेरा शब्द कौन सा है? तो मेरा जो है वो सर्वनाम है। गोदान किस प्रकार की रचना है? तो गोदान एक उपन्यास है। कामयनी किस प्रकार की रचना है? तो महाकाव्य है। साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के रचयिता जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी है। भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का रचना है। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी है। सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित है सूरसागर। गबन किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी का
गबन जो है वो रचना है। निराला का वास्तविक नाम क्या था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी। हरिवंश राय बच्चन का प्रसिद्ध काव्य संग्रह कौन सा है? तो मधुशाला है। रसीम रथी के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। परिमल कृति के रचयिता कौन हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत है। झांसी की रानी कविता की लेखिका कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। रामायण के रचयिता कौन हैं? तो वाल्मीकि है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी है। कविता क्या है के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह जी है। गोदान का नायक कौन है? तो होरी है। कामयनी का दार्शनिक भाव क्या है? तो मानव सभ्यता का विकास। जल में कुआं और कुएं में जल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। तुम बिन रह ना सकूं मैं पिया, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। वह सिंह की भांति लड़ा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। तूफानों से डरने वाला नाविक नहीं होता, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। प्रेमचंद्र का असली नाम क्या था? तो धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा था? तो सेवा सदन था। प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो गोदान है। निर्मला किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी का रचना है। आवारा मसीहा पुस्तक किस पर आधारित है? तो निराला पर आधारित है। अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती का है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो मोहन राकेश का है। कण्व आश्रम किस नाटक में वर्णित है? तो शकुंतला में संकलित है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी किस अनुच्छेद में राजभाषा के रूप में उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? तो भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? तो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई? तो 1975 में हुई। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मॉरिशस में हुआ था। हिंदी भाषा की आत्मा क्या है? तो संस्कृत है। हिंदी का व्याकरणिक जनक किसे कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा था? तो ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। कामयनी किस काव्यधारा का उदाहरण है? तो छायावाद का उदाहरण है। हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? तो 1950 में।
रामचरितमानस की भाषा है तो अवधी है। गीता गोविंद के रचयिता कौन है तो जयदेव जी है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं तो सूरदास। राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास जी। निराला किस युग के कवि हैं तो छायावाद का कवि है। दिनकर किस युग से संबंधित है तो प्रगतिवाद से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद की रचना है तो कात्यायनी। उर्वशी के कवि कौन हैं तो रामधारी सिंह दिनकर। गीतांजलि के रचयिता हैं तो रविंद्रनाथ ठाकुर। यामा किसकी रचना है तो महादेवी वर्मा जी का। सरोज स्मृति किसकी रचना है तो निराला जी का। गीतिका संग्रह किसका है तो सुमित्रा नंदन पंत जी का। मधुशाला के रचयिता कौन है तो हरिवंश राय बच्चन। रसीम रथी का विषय क्या है तो कर्ण। संघर्ष के कारण किसकी आत्मकथा है तो निराला जी का। लोकायतन के लेखक कौन है तो राहुल सांकृत्यायन। सूरसागर के रचयिता है तो सूरदास। पद्मावत के कवि कौन है तो मलिक मोहम्मद जैसी। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रसिद्ध कविता संग्रह कौन सा है तो मुकुल है। वाणी का अलंकार किसे कहा जाता है तो अनुप्रास को। सूरसागर किस कवि की रचना है तो सूरदास जी का। नंददास किस संप्रदाय से संबंधित थे तो पुष्टि मार्ग से संबंधित थे। कर्मयोगी कवि किसे कहा गया है तो दिनकर को। मनुष्यता के कवि किसे कहा गया तो प्रसाद जी को, जयशंकर प्रसाद जी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ तो 1955 में। तत्सम शब्द का अर्थ है मूल रूप में प्रयुक्त संस्कृत शब्द। अल्प प्राण वर्ण कितने हैं तो 25 है अल्प प्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं तो दूसरे और चौथे होते हैं महाप्राण वर्ण। वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है तो मुख है। अनुप्रास अलंकार किस पर आधारित है तो शब्द की पुनरावृत्ति पर आधारित है। तुलसीदास ने किस भाषा में काव्य रचना की तो अवधी भाषा में काव्य रचना की। लाल फूल किस समास का उदाहरण है तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। आज का लास्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, चंद्रमा शब्द में कौन सी संधि है तो यन संधि है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।